रशीद साहब। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो सबसे पहले हम अपने सीनियर लीडरों की तरफ से पूरे जे यूटी के माध्यम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं, आप मीडिया वालों को, क्योंकि मीडिया एक ऐसी बुनियाद है कि जो हमारी आवाज़ मौजूदा सरकार तक पहुंचाती है और आम पब्लिक तक पहुंचाती है, जिसका फ़ायदा आम पब्लिक को भी मिल सकता है और गवर्नमेंट को भी मिल सकता है। डीजीएम ने आज ये यहाँ पे इसलिए प्रेस वाइट बुलाई है, जिसमें सोनवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के नॉमिनेटेड एक कैंडिडेट है, हमारे प्रधान है मोहम्मद शफ़ी, और दूसरा हमारे स्पोक्स पर्सन जो है जो गुलजार अहमद साहब हैं, गुलजार अहमद होंडू, और वानी साहब है, और हमारे ऑर्गेनाइज़र है अब्दुल रशीद साहब। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो यहाँ पंजाब हमारे लड़के काम करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे भाई काम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा कांड कल हुआ कि हमारा एक नौजवान लड़का जो मागाम का रहने वाला है, वो वहाँ पे शाल वर्क का काम करता है, शाल का फेरी लगाता है। तो वो बेचारा सुबह काम के लिए निकला तो 4 बजे उनकी लाश बरामद हुई। तो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा टीम चाहता है, हमारे पूरे लीडर्स चाहते हैं कि हम इसके ऊपर ये तनकीद करते हैं रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि वो इसके ऊपर ख़ुद एक्शन ले और पंजाब हुकूमत के साथ राब्ता कायम करे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बेटर रहेगा कि जो हमारा जे यूटी का पुलिस अमला है, एक बेहतरीन सिस्टम है हमारे इस पुलिस के कारकर्दगी पे, जिस पे हमें फ़ख्र है डीजीएम को। जो यहाँ पे एसिड का मसला हुआ था या कुछ ऐसे ड्रग पेल्ट्स हुए हैं, जिसे वो कुछ ही घंटों में रिकवर करके उन्होंने कातलों को भी पकड़ा है, चोरों को भी पकड़ा है, ड्रग एडिक्टों को भी पकड़ा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें हमारे डीजीपी साहब भी कुछ मुदाखलत करे, यहाँ कुछ टीम वहाँ के लिए रवाना करे, इस कातिल को जल्द से जल्द अंजाम तक लाया जाए और इसको पब्लिक के सामने खड़ा किया जाए। अगर ये कत्ल हुआ है तो ये क्यों किया गया, इससे क्या होता है कि जो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर यूटी जे के अंदर बेरोज़गारी का आलम है, लोग अब बाहर स्टेटों में वर्क कर रहे थे। तो ऐसे अगर रिज़ल्ट आने लगे तो हमारे भाई बच्चे जो ये काम करना चाहते हैं बाहर, ये नहीं जा पाएंगे दबाव की वजह से। बाकी इसके आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी सोनवार के प्रधान बोलेंगे, जो श्रीनगर से है, मोहम्मद शफ़ी जी, ये भी इसके मामले में यहाँ हेड क्वार्टर आई है बोलने के लिए, ये भी बोलेंगे। पहले हम आप लोगों का शुक्रगुज़ार है क्योंकि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे पास आने के लिए, क्योंकि हमारे साहब डीजीएम साहब मीर साहब ने कुछ पंजाब के बारे में कुछ बताया था। जो हमारे लड़के यहाँ से जाते काम करने के लिए, उधर उनकी मौत होती है किसी वजह से। हमारे लड़के इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गरीब है बेचारे, अपने काम के लिए जाते हैं, वो सुबह निकलते हैं और शाम को घर आते हैं और उनको रात को ही मार जाते हैं। इसलिए हम पुलिस और गवर्नमेंट को अपील करते हैं, गवर्नर साहब को भी अपील करते हैं क्योंकि इसके बारे में वो कुछ कार्रवाई करें। मैं पहले आपको सलाम अर्ज़ करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं हमारे पास, और हमारे सदर साहब ने जो बोला है या उसके जो भी आप बोला है कि सवाल ये है कि हमारे आदमी जो जाते हैं वहाँ पर कश्मीरी काम करने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, इसका या वहाँ से वो उनको मारते हैं। कम से कम हम अपील करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को करते हैं या जो भी है, तो उनको मेहरबानी करके इन पर कदम उठाए, क्योंकि हमारे कश्मीरी लोग जो जाते हैं, गरीब जब होते हैं तभी जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर वहाँ से भी कोई आता है हमारे कश्मीर का काम करने के लिए, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी को भी मार देंगे। कम से कम इस पर कदम उठाइए। डिफेंस मिनिस्टर को भी करते हुए जो भी है महकमा, उनको हम पंजाब से करते हैं कि इन पर कुछ कदम उठाए। पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, जो आप जो मीडिया ने जो टाइम निकाला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है। दूसरा, जो हमारे मीर साहब जो है, सर साहब है, यहाँ पर जो वाक़या हुआ है यहाँ पर जो पंजाब में हुआ है, उसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो फौरी तौर इसके पर एक्शन ले, कि यहाँ पर जो टीम है यहाँ पर से वो भेज दे, और वो जो एडिशनल रिपोर्ट जो भी है वो आगे कार्रवाई करेगी। मेहरबानी करके ये पता लगाए कि ये वाक़या क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, किस बिना पे भी इस बंदे को कत्ल किया गया है। क्योंकि यहाँ से अक्सर जो लोग हैं सर्दियों में जो है बाहर जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, छोटे छोटे कारोबारी बंदे जाते हैं, उनके लिए मेहरबानी करके ये तहफ़्फ़ुज़ किया जाए उनको, और उनके और ये देखा जाए कि ये वाक़या क्या हुआ है। इसके लिए जो गवर्नर साहब है या मिनिस्टर साहब है, जो भी है वहाँ पर भी उनको मेहरबानी करके इसकी तहकीकात जल्द से जल्द करवा दिया जाए।
میں آپ لوگوں کو پہلے میرے طرف سے سلام آپ قبول کیجیے کہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا کشمیری ایک بچہ پنجاب میں تھا، وہ کام کر رہے تھے وہاں پر اس کو کسی نے مار دیا ہے۔ ہم پہلے وہاں پر پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کو قاتلوں کو وہ ڈھونڈے، ان کو پکڑ کے لائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری لوگ بھی جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، باہر سے بھی آتے ہیں یہاں پر کشمیر میں کام کرنے کے لیے، لیکن کشمیر میں کسی نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا آج تک، کسی کو نہیں مارا ہے، لیکن خالی کشمیری کو سیٹ پر چڑھایا ہے کہ بس مار دو ان کو۔ ہم پھر جو بھی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں اس معاملے پر آپ بات کیجیے کہ اگر آپ بولتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے تو پھر کشمیر یہی ہے لوگوں کے کشمیر کو خالی مارنے کے لیے؟ کم سے کم کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ساتھ رہے، کشمیر ہمارا ہے، کم سے کم کو تو اس کو کچھ نہ کچھ تو فیسلٹی ملنا چاہیے کہ یہاں سے جو بھی کشمیری جاتا ہے مارتے ہیں وہاں پر، کبھی ہندو مسلم لے کر، کبھی کچھ لے کر۔ کاروبار تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی ہر جگہ پر جاتا ہے، وہاں سے بھی آتے ہیں، ہم تو ان کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ جو اب یہاں پر باڑھ آ گیا، ہم نے ان کو بھی اس وقت آنکھوں پہ بٹھا دیا، ہم نے ان کو نکال دیا، ہم نے خود اپنی جانوں کا ڈالا ہے، خود سے ہم نے کیا ہے بہت لوگوں نے یہاں پر، لیکن پھر بھی ہم نے جتنا بھی کچھ ہم سے ہوا، باہر کے جتنے بھی تھے ان کو آرام سے نکال دیا۔ جو ہم چاہیے یہاں پر ہم کو کچھ کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کو پورا پرورش کیا وہاں پر، کیا یہاں سے کشمیر جائے گا تو وہاں ان کو مار دیں گے۔ میں پورا JNK کا جو بھی ہے گورنر صاحب ہے یا پنجاب کے گورنر صاحب ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہاں پر، ان کے میں اپیل کرتا ہوں، خاص طور پر سینٹرل گورنمنٹ کے جو ہے ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ ہے یا امت شاہ جی ہے، تو ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس طرف سے آپ دھیان دیجیے کہ جہاں پر بھی کشمیر جاتے ہیں وہاں پر مار پیٹ ہوتا ہے یا مارتے ہیں۔